हेलो एवरीवन। तो जैसे विटामिन की पहली वीडियो में है ना, मैंने आपको विटामिन का कॉन्सेप्ट समझाया और हमने किया है और 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम है ना आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्कर्वी जो बीमारी होती है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स, जिसमें बोलते हैं हमारी जो बोन्स होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है, तो वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो जो विटामिन डी होता है उसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टोमलेशिया हो सकता है। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी के दो टाइप होते हैं, एक होता है D2 और एक होता है D3। ठीक है, तो D2 का साइंटिफिक नेम होता है एर्गो कैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 का साइंटिफिक नेम होता है क्लोयो कैल्सिफेरॉल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ना विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ठीक है, तो आपको पता है अभी जो केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये बाकी किसके साइंटिफिक नेम है आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सिफेरॉल एंड विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फाइटोमायोडीन एंड फाइलोक्विनिन किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन के का। विटामिन के का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में? तो विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, यानी कि आपको पता है जैसे ही आप कभी खेल रहे होते हैं या किस आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोट अगर आपको लग जाती है तो आप देखते हो थोड़ी देर के बाद ना आपकी ब्लीडिंग जो होती है वो बंद हो जाती है, खून निकलना बंद हो जाता है। तो हमारा जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है उसमें हमारी हेल्प कौन करता है? विटामिन के। जिन लोगों के अंदर है ना विटामिन के की कमी होती है तो उनको क्या प्रॉब्लम होता है? उनको ब्लीडिंग होती रहती है। इसकी वजह से कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद विटामिन की जो टर्म है ये टर्म किसने दी थी? तो मैंने अभी जब कॉन्सेप्ट वाली वीडियो इसका जो पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया जिसमें मैंने आपको विटामिन के सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, तो मैंने उसमें आपको बताया कि किसने ये टर्म कॉइन की थी। तो सी फंक ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंड रॉबर्ट हुक ने। तो जो सी फंक है उन्होंने विटामिन की टर्म कॉइन से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया है? पेनिसिलिन की डिस्कवरी किया और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद है ना ऐसा विटामिन जो है ना खट्टे फलों में पाया जाता है और हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, हमारी अच्छी स्किन रहे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता है विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, वो हमारी स्किन को हेल्दी रखने में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए अगर आप है ना बहुत सारे सीरम्स देखेंगे ना जो आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं उनके अंदर है ना बोला जाता है कि विटामिन सी अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा विटामिन सी की एक स्पेशल बात क्या होती है? विटामिन सी हमारे है ना आयरन के एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प करता है और विटामिन सी को अगर आप कुक करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आप सारे फैक्ट्स याद रख लोगे ना तो क्या होगा? आपका कोई भी क्वेश्चन विटामिन से अगर कभी भी आएगा तो गलत नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी है ना, देखो अभी जो मैंने आपको पढ़ा है उससे क्वेश्चन भी बनाया। नेक्स्ट, विटामिन सी जो है वो किस के एब्जॉर्प्शन में हमारी मदद करता है? किस मिनरल के एब्जॉर्प्शन में वो हमारी हेल्प करता है? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेट। तो विटामिन सी जो होता है वो हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प कौन करता है? विटामिन डी। उसके बाद जो विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से है ना आपको ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होने लग जाएगा? तो मैंने आपको बताया कि विटामिन के जो होता है, ठीक है, इसको इसलिए एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बुलाते हैं। एंटी हेमरेजिक विटामिन क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हेमरेज का मतलब क्या होता है? सडन ब्लीडिंग होने लग जाती है। अचानक से आपने देखा ना उस इंसान का हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, यानी कि उसके जो ब्रेन में है सडनली खून बहने लग जाता है। ठीक है, तो विटामिन के की कमी की वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर किसी की बॉडी में विटामिन के प्रॉपर है तो मोस्टली वो है ना हैमरेज से प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसलिए जिन लोगों के अंदर है ना विटामिन के की कमी होती है मोस्टली डॉक्टर उनको ऑपरेट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन टेबल में पे क्या हो सकता है कि बहुत सारा ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट की जान जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है ना ऐसा विटामिन जो एक एंटीडोट की तरह काम करता है, एंटी कोगुलेंट पॉइजन, यानी कि ऐसे पॉइजन जो क्या करते हैं? कोगुलेशन नहीं होने देते, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देंगे, उनके खिलाफ एंटीडोट की तरह काम कौन करता है? तो ये भी हमारा कौन होता है? विटामिन के ही होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ब्लड के कोगुलेशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रात में है ना आपको कम दिखाई देगा, रतौंधी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो आपको पता है विटामिन ए जो हमारा होता है जिसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है। मैं ये नाम है ना इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो के बाद दोबारा से याद ना करने पड़े। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल और इसकी डेफिशिएंसी जब हमारी बॉडी में तो क्या होती है? तो हमें क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हमें हो जाता है। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम, विटामिन बी के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो बी वन का साइंटिफिक नेम होता है थायमिन। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फाइलोमाइडिन एंड विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल।
उसके बाद है ना, ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है? तो विटामिन ए को अगर आप देखोगे तो मोस्टली वो हमारे लिवर में स्टोर होता है। उसके बाद है ना, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अंदर है ना कोबाल्ट मिनरल प्रेजेंट होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको इनके साइंटिफिक नेम पता होगे तो आप है ना ये गेस कर पाओगे। तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम कोबालामाइन होता है। तो वो नाम उसको कहाँ से मिला? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कोबाल्ट प्रेजेंट है। और अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो आपको है ना पर्नीशियस एनीमिया नाम की डिजीज हो जाती है। तो इसको कोबालामाइन भी बोलते हैं, साइनोकोबालामाइन भी बोलते हैं। क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें, जो एक फिश होती है जिसको हम कॉड फिश बोलते हैं, उसके लिवर से मिलता है? उसके लिवर ऑयल में से अगर जो ऑयल निकला है उससे हमें कौन सा विटामिन मिलेगा? तो आपको पता है हमारा जो विटामिन डी होता है वो हमें किससे मिलता है? कॉड लिवर से मिलता है, ठीक है। और विटामिन डी हमारी बॉडी खुद बना पाती है, विटामिन के भी हमारी बॉडी खुद बना पाती है। विटामिन डी बनाने के लिए हमारी बॉडी को सनलाइट की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो जो लोग है ना धूप में कम जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर सनलाइट की कमी होने की वजह से क्या होता है, सही से प्रॉपर विटामिन डी नहीं बन पाते और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया, यानी कि आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं इस केस में। क्वेश्चन है, ज़ीरोप्थेमेलिया नाम की जो बीमारी है ये आपको किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो आपको पता है विटामिन ए, मैंने आपको पहले ही पढ़ा है। ज़ीरोप्थेमेलिया, कैरोटोमेलेशिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ये तीनों के तीनों हमें किसकी वजह से हो सकते हैं? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन ए हमें मिलता है किससे? तो अगर आप गाजर खाते हैं, मैंगो खाते हैं, ठीक है, ऐसे ये रेड कलर के फ्रूट्स अगर आप मोस्टली खाते हैं तो आपको उसके अंदर से विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है ना, किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ना इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि है ना आपकी जो फर्टिलिटी है, यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता है, उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो जो हमारा विटामिन ई होता है वो है ना एंटी फर्टिलिटी हार्मोन होता है, एंटी फर्टिलिटी विटामिन होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर विटामिन ई नहीं है तो क्या होगा, आपको है ना इनफर्टिलिटी इशू आने लग जाते हैं, ठीक है, बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों में हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है, इसलिए। उसके बाद है ना, ऐसा कौन सा विटामिन है जो प्रेग्नेंट वुमेन को हम ज़रूर रिकमेंड करते हैं, कि क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो उसका बेबी है उसकी में कोई भी चाइल्ड इफेक्ट आए, ठीक है, बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है मदर के अंदर उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो उसके लिए हम कौन सा विटामिन खाने के लिए ज़रूर रिकमेंड करते हैं? तो अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी एड्स भी देखोगे ना तो आपको पता होगा कि आयरन टैबलेट्स, फॉलिक एसिड जो होता है B9, वो हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है। B9 का साइंटिफिक नेम होता है फॉलिक एसिड। उसके बाद है ना, ऐसा विटामिन जिसे है ना बॉडी खुद बना सकती है, हमारी बॉडी खुद बना सकती है, और ये हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो हमारा जो विटामिन डी होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद आता है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से है ना मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, हाइपरीमिया भी हो जाएगा मुझे, और मेरा जो मुंह के साइड्स हो गया ना, मेरे माउथ के जो साइड्स हैं वहाँ पे ना बहुत सारे क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारे विटामिन B2 की कमी में, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में B2 की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो आपको है ना बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना, ऐसा विटामिन जो हमारी बॉडी में किडनी बनाती है, ठीक है। तो हमारा जो विटामिन डी होता है, उस हमारी बॉडी दो ही विटामिन बना सकती है, एक है विटामिन डी एंड विटामिन के। तो विटामिन डी जो होता है उसमें हमारी किडनीज जो होती है वो रोल प्ले करती है। उसके बाद है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, मेरी बॉडी में सही से है ना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, यानी कि कैल्शियम है ना, मैं खा भी रही हूँ ना तो अच्छे से मेरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, यूज़ नहीं कर पाएगी। तो इतनी बार हम बोल चुके हैं इस बात को। तो विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी हमारे दो मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हमारी बहुत हेल्प करता है, एक है कैल्शियम और एक है फॉस्फोरस। और हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प कौन करता है? विटामिन सी। विटामिन जिसको है ना हार्मोन भी कंसिडर किया जाता है, यानी कि वो विटामिन का रोल तो प्ले करता ही है, साथ में ना वो हार्मोन का रोल भी प्ले करता है। तो ऐसा विटामिन हमारा है विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी के देखो कितने सारे रोल्स हैं। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सिट्रॉल भी इसको कहते हैं, कैल्सिफेरॉल भी इसको कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, D2 एंड D3, ठीक है। उसके बाद इसको हमारी बॉडी खुद बना सकती है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, ये हमें फिश के कॉड फिश के लिवर से मिलता है, ठीक है। उसके अलावा इसे हमारी किडनीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और इसको ये क्या करता है, हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो कितने सारे पॉइंट्स हैं जो हमें विटामिन डी के बारे में याद रखने हैं। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।